चलो 11 अगस्त 2021 वार बुधवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम कक्षा अष्टमी में विषय विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र हैं शत्रु में हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी, इसमें एक पहला पॉइंटर पढ़ चुके हैं, मानव में रोगकारक सूक्ष्म जीव। दूसरा है जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव मानव में रोग उत्पन्न नहीं करते, ये सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे और अन्य जानवरों में मवेशियों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु जिसकी खोज, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 1876 में। रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी। इसके कारण एंथ्रेक्स रोग होता है। ये मानव और मवेशियों में होने वाला सामान्य रोग है। तो एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने 1876 में। और मानव में और मवेशियों में यह एंथ्रेक्स रोग होता है। इसके अलावा जैसे गाय में खुरपका, खुर में और मुंह में खुर और मुंह का रोग भी वायरस द्वारा होते हैं। आगे है हमारे इसमें सूक्ष्म जीव से होने वाली हानियों। तीसरा, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव मानव में, जानवरों में भी रोग उत्पन्न करते हैं और पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जो हमारी फसल वाले पौधे हैं उनमें भी रोग उत्पन्न करते हैं, जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें भी रोग उत्पन्न करते हैं, और अन्य जो पौधे हैं बड़े उनमें भी रोग उत्पन्न करते हैं। और फसलों को और सब्जी वाले पौधों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान होता है। उन पे पुष्पन की क्रिया नहीं होती है, पत्तियां में विकृति आ जाती है, पौधे की वृद्धि नहीं होती है, जड़ों में विलगन हो जाता है, फल अंदर से खराब हो जाते हैं, पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। ऐसे कुछ रोगों के नाम इसमें नींबू कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर, ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और इसका जो प्रसार है ये वायु के द्वारा होता है। नींबू है, नींबू के ऊपर स्पॉट से, उभार से इस रोग में बनते हैं। गेहूं की रस्ट, गेहूं की जो दंगी होती है उसमें ये रोग प्रकट होता है और ये कवक द्वारा होता है। गेहूं की रस्ट नामक रोग कवक की प्रजाति पक्सीनिया ग्रेमिनीज के द्वारा ये होता है।
इसका इस कवक का प्रसार वायु के द्वारा, और जो संक्रमित बीज हैं जो पिछली फसल से प्राप्त हुए हैं उन्हीं बीजों को वापस बोते हैं, तो फिर ये रोग अगली फसल में भी हो जाता है। भिंडी का पीत, येलो मोजेक रोग, ये वायरस द्वारा होता है और कीटों के द्वारा ये प्रसारित होता है। एक कीट जब एक संक्रमित पौधे पर बैठता है तो उसके ऊपर ये वायरस लग जाता है। यही कीट जब दूसरे पौधे पर बैठता है तो उसमें ये प्रसारित करने का काम करते हैं। इसी तरह सरसों में भी रोग होता है सूक्ष्म जीवों के कारण, जौ में भी रोग होता है, टमाटर की फसल में भी रोग होता है। जो हमारे बड़े जो अन्य पौधे हैं, आंवला है, इसमें भी रोग लगता है, खेजड़ी है, इसमें भी रोग लगता है। कई में ट्यूमर, गांठ सी बन जाती है, कईयों में अंदर से तना खोखला हो जाता है। कवकों के कारण या कोई जीवाणु के कारण ऐसा होता है। अगला हमारे इसमें सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियों में खाद्य विषाक्तन है। कभी कभार हम बाहर का खाना खाते हैं, कोई होटल पे खाना खाते हैं या फिर बाहर बाजार में खुले ठेलियों पर चाट पकौड़ी, समोसे या और कुछ वस्तु लेकर के अपन खा लेते हैं, और उन वस्तुओं को खाने के कुछ ही घंटे पश्चात वो जी मिचलता है, उल्टी प्रारंभ होती है, दस्त भी लग जाते हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपने क्या खाया है, और हम बताते हैं कि हमने वहाँ से ये खाया है, तो वो बताता है, हमसे कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन हुआ है। या फिर कोई प्रोग्राम में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहाँ पर भी शुद्धता न बरतने के कारण जो वहाँ पर जो भी पकवान बनाए गए हैं उनको बनाते समय वहाँ पर पास में स्वच्छता नहीं बरती गई है। वो बर्तनों को जो उपयोग में लिए गए हैं उनको अच्छी तरह नहीं धोए गए हैं, साफ नहीं किए गए हैं, तो उन पे सूक्ष्म जीव लगे हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव और भोजन को संदूषित कर देते हैं, और ये भोजन सूक्ष्म जीवों के कारण संदूषित हो जाता है। सूक्ष्म जीव ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं जो इस भोजन को विषाक्त बना देते हैं। तो सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों पर लगकर वृद्धि कर यह इनसे स्रावित पदार्थों के कारण भोजन को विषाक्त बना देते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे खाने वाले पदार्थों पर लग करके उनको विषाक्त बना देते हैं, और गलती से यदि ऐसा भोजन कर लेते हैं, घर में भी ऐसा विषाक्त भोजन कर लेते हैं,
तो हम खाद्य विषाक्तता के शिकार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और कभी कभार तो मृत्यु भी इसमें हो जाती है। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम ऐसा एक जीवाणु है जिसके कारण जो बहुत अत्यधिक विषाक्त रसायन स्रावित करता है और फूड पॉइजनिंग का कारण उससे बनता है। इसलिए हम क्या करें, खाद्य पदार्थों को ढक कर के रखें, घर पर भी आसपास स्वच्छता रखें, बाजार का हम कम से कम भोजन करें और जहाँ पर स्वच्छता हो बाजार में उसी दुकान से हम खाद्य पदार्थ लेकर के आएँ और उनको खाएं। अन्यथा इस तरह भोजन करने से फिर हम खाद्य विषाक्त का शिकार हो सकते हैं। अगला हमारे इसमें पॉइंट आता है खाद्य परिरक्षण। सूक्ष्म जीवों के कारण हमारे खाद्य पदार्थ तो विषाक्त हो ही जाते हैं, खराब हो ही जाते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य भी खराब होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ये इनसे स्रावित रसायन हमारे खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं। इसलिए उनके विषाक्त होने पर उनका भोजन का स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाती है, रंग बदल जाता है। खाद्य पदार्थों विषाक्त होने पर उनके स्वाद बदल जाते हैं, गंध बदल जाती है, रंग बदल जाता है। और वह एक तरह से अनुपयोगी हो जाता है। ऐसी कई विधियां हैं, उन विधियों का उपयोग करके हमें खाद्य पदार्थों विषाक्त होने से बचा सकते हैं। ये विधियां हमारे रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल सिरका द्वारा परिरक्षण, गर्म ठंडा करके और भंडारण में पैकिंग करके।